बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बाज लोगों की तरफ से ये एतराज़ भी आया था, शिकायत भी की गई थी कि अभी तक जो है वो हमने रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से कोई तफसीली बात नहीं की। अगरचे इस हवाले से जो खबरें आ चुकी थी उनके ऊपर मैंने कुछ एक दो वीडियोस की थी, लेकिन जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई थी उसके हवाले से अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं कर सका था। और उसकी कुछ रीज़न थी, क्योंकि अभी तक मैंने वो तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं थी और बीइंग ए रिपोर्टर मेरी ये कोशिश होती है कि पहले वो रिपोर्ट पढ़ ली जाए, उसकी तस्दीक कर ली जाए, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो वीडियो की जाए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल के ऊपर, इसलिए जो है वो मैं अभी उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रहा या रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से बात नहीं कर रहा। लेकिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, जो गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से जुल्फिकार बुखारी साहब का जो इस्तीफा आया, उन दोनों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और लोगों का ये कहना था कि अभी तक जो है वो तफसीली बात नहीं की गई, तो तफसीली बात अब इस वीडियो के अंदर रिंग रोड जो है मंसूबा जो स्कैंडल है उसके ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करूंगा। और मामला अब यूं है कि इसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तो जो है वो आ गई थी 11 मई को, और अब जो इसकी तहकीकात है वो नैब ने जो है वो करने का इसकी हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब की जानिब से जो है वो हुक्म जारी किया गया है। नैब अब इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, तफसीली इंक्वायरी नैब करेगा। FIA के हवाले से भी इंक्वायरी करने के हवाले से बात हो रही है। इमरान खान ने जो है वो इदारों को गो अहेड दे दिया है कि किसी का भी इसके अंदर जो नाम आए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात हमें नैब से भी मिली हैं और जो दीगर जराए से भी मिली हैं, नैब में भी कुछ लोगों का ये दावा है कि ये जो रिंग रोड स्कैंडल है ये इमरान खान के लिए पनामा 2 साबित हो सकता है और इमरान खान इस वक्त शदीद खतरे में है। सिर्फ ये नहीं कि इस स्कैंडल के हवाले से, वैसे ही वो लोग दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर घिरे हुए हैं इमरान खान, वो इमरान खान शदीद खतरे में है। और अब तो ये है कि उनके जो नाकिद कलम नगार हैं वो भी ये बात लिखने पर मजबूर हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उनके ऊपर वो तनकीद तो करते हैं, लेकिन इमरान खान इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उनके बाज़ जो करीबी लोग हैं, उनके जो करीबी मशीर हैं, कुछ उनके जो दोस्त हैं और कुछ जो सरकारी अफसरान हैं, वो उनकी वजह से उनको शदीद ख़तरा है। और इमरान खान जो बात करते हैं कि माफिया जो है पूरे मुल्क के हर इदारे के अंदर मौजूद है, वो माफिया जो है वो पूरी तरह से हरकत में और वो तमाम तर जो मामलात हैं वो कर रहा है। तो बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की जानिब। ये रिपोर्ट कुछ जो इतलात हैं, पहले तो फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि इमरान खान को जो है वो एक नामालूम नंबर से मैसेज आया कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए, इसमें जो है वो बड़े गफले हो रहे हैं। और दूसरा नुक्ता नज़र ये है, लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के किसी करीबी दोस्त ने जो है वो उन्हें कहा, कुछ सबूत उन्हें दिखाए कि इस हवाले से मामला को जो है वो देखा जाए। और जो इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान ने सबसे पहले जो है कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर महमूद को अपने पास बुलाया और उनसे उन्होंने जो है वो कुछ सवालात पूछे और उनसे उन्होंने ये पूछा कि आप, क्योंकि इमरान खान तक ये इतलात पहुंची थी कि ये 40 किलोमीटर का जो था वो लूप था रिंग रोड का। 2017 में भी शहबाज शरीफ दौर में भी इसके ऊपर बात हो चुकी, कर्जे के हवाले से भी बात हुई कि चाइना बैंक कर्जा देगा, लेकिन फिर हुकूमत ने कोशिश की कि इस मंसूबे को खुद से जो है वो अपने पैसों से ही जो है वो बनाया जाए, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इसका बजट जो है वो इकट्ठा किया जाए और कर्जा जो है वो ना लिया जाए। तो इब्तदाई तौर पर 40 किलोमीटर के हवाले से बात आई कि पिंडी की जो ट्रैफिक है उसके ऊपर लोड कम करने के लिए ये मनसूबा तरतीब दिया जाए, क्योंकि तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है वो बाईपास जो है वो मौजूद है। रावलपिंडी का बाईपास नहीं है। जो ट्रैफिक लाहौर से पेशावर जा रही है या पेशावर से लाहौर आ रही है वो भी रावलपिंडी शहर के अंदर से गुजरती है। तो रिंग रोड का मनसूबा यह था कि बेसिकली शहर के अंदर ट्रैफिक कम की जाए और घुमाकर शहर से बाहर से जो है वो ट्रैफिक पेशावर और लाहौर के दरमियान जो है वो रवा रखी जाए। उसके बाद फिर अचानक ये पता चला, जब इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हुआ 2019 में, तो फिर ये पता चला इमरान खान साहब के पास जो इतलात आई वो ये थी कि इसमें अटक लूप जो है वो बढ़ा दिया गया है। कुछ रास्ता जो है वो थोड़ा सा अटक की तरफ एक लूप बढ़ाया गया और 26 किलोमीटर जिसकी वजह से ये बढ़ गया और ये 40 की बजाय अब 66 किलोमीटर हो गया है। अच्छा, अटक का जब नाम आता है तो शायद कुछ लोग समझते हैं कि बहुत दूर की कोई बात है। जो नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है वो भी इस्लामाबाद और अटक के संगम के ऊपर बना है, बल्कि कुछ मौजे जो है वो अटक की तहसील फतेह जंग के भी उसके अंदर शामिल हैं। तो ये समझ लीजिए कि अटक की जो तहसील फतेह जंग है वो इस्लामाबाद के खासी नज़दीक है और कई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो उसके इर्द गिर्द बनी हुई हैं, गोया कई लोग जो है आम आदमी शायद फतेह जंग को भी इस्लामाबाद का हिस्सा ही गर्दानता है। तो इस तरह से ये जो इलाका है अटक का, ये खासा करीब है और इसमें 26 किलोमीटर जो है वो इस रूट को बढ़ाने की इतलात आई। अच्छा, इमरान खान ने जब जो है वो इस हवाले से कुछ इब्तदाई मालूमात जो हैं वो हासिल करने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है मोहम्मद महमूद कैप्टन रिटायर, उनको बुलाया, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि आपको रूट बदलने का मशवरा किसने दिया था। और फिर उनसे उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो किसी वफाकी वजीर ने या किसी स्पेशल एडवाइज़र ने इसकी कोई सिफारिश तो नहीं की। इन दोनों चीज़ों का उन्होंने इनकार किया। इमरान खान के पास क्योंकि सबूत मौजूद थे,
अच्छा, पहले ये तहकीकात इमरान खान ने खुफिया करवाई थी, वो जो है वो बाकायदा तौर पे नहीं हुई थी। उनसे इस बात का अंदाजा हुआ था कि ये कुछ रूट बदलने हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ कागजों के ऊपर हुआ था। अभी डेफिनेटली ये बना तो है नहीं, और ये सब कागजों के ऊपर ही हमारे मुल्क में, क्योंकि पहले बल्कि पूरी दुनिया में पहले कागजों पर ही मनसूबे बनते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इन मनसूबों के जरिए कागजों पर सोसाइटीज़ भी बन जाती हैं, और फिर कागजों पर फाइलें भी बेची जाती हैं, और कागजों के ऊपर प्लाट भी बेचे जाते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। खैर, तो हुआ ये कि फिर वज़म के पास कुछ इस बात के भी सबूत मौजूद थे कि वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान और उनके जो मामून ख़ुसूसी हैं, जो हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनके साथ उनकी तरफ से भी, उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ दबाव जो है वो आया था, और कुछ लोगों ने मिल के जो है वो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को 10 के करीब जो है वो फ़ायदा पहुंचाया। उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। 10 के करीब सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया, और इस हवाले से जो है वो कुछ तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, जब कमिश्नर ने इस बात से इनकार किया तो इमरान खान को अपने जो खदशात हैं वो मजबूत लगने लगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ऐसा हुआ है। इसके बाद फिर उन्होंने रावलपिंडी की जो सारी इंतजामिया थी उसको उन्होंने हटा दिया, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी खुद थे मोहम्मद महमूद, डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक साहब का नाम आया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली, फिर एडिशनल कमिश्नर सदर गुलाम अब्बास का भी नाम आया। अच्छा, उसके बाद फिर चेयरमैन चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के गुलजार हुसैन शाह, और इनके हवाले से भी जब थोड़ी सी तहकीकात की, लोगों से जब बात की, तो इनकी अपनी भी कुछ शोहरत ज़्यादा अच्छी नहीं है बाज़ मामलात के ऊपर। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके दी इमरान खान को, और वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान तक वो रिपोर्ट जो वो पहुँची। और उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कुछ इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि मुल्क का जो है वो जो आवे का आवा है वो बिगड़ा हुआ है, और जो इमरान खान ये बात करते हैं माफियाज हैं हर तरफ, और इमरान खान के कुछ दोस्त और कमान पार्टी के जो कुछ ओहदेदार हैं वो इस रिपोर्ट की रोशनी में ये नजर आ रहा था कि शायद मुल्क को लूट रहे हैं। अच्छा, इस दौरान कुछ ज़राए ने यह भी दावा किया कि ये शहजाद अकबर साहब के कहने के ऊपर ये सारा मामला हुआ, जो बाज़ ज़राए ने ये बात की है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब के जो ताल्लुकात हैं बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के साथ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनके कहने के ऊपर भी ये सारी बात हुई। ये बहरहाल क्योंकि अभी नैब तहकीक करेगी, मैं तमाम तर पहलू आपके सामने रख रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है ये प्रेशर के ऊपर जो है वो बनी, और शहजाद अकबर साहब ने ये बनवाई, और उनको जो है वो ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो है वो मलिक रियाज साहब के कहने के ऊपर ये हुई, क्योंकि जो रिंग रोड है वो बैरिया टाउन से 8-10 किलोमीटर दूर है, और बैरिया टाउन का इसको किसी किस्म का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बैरिया टाउन की, क्योंकि आप उसको ये समझ लें कि उनकी हरीफ भी हैं, तो इसलिए। खैर, बहरहाल हम आते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये तो सारी थ्योरीज हैं, कंस्पिरेसीज, इनके ऊपर हमने बात की, इनके ऊपर तहकीकात होंगी, नैब करेगा। मामला ये है कि वही जब मैंने आपको बताया कि अटक लूप जब ये 26 किलोमीटर बढ़ाया गया, इसकी तहकीकात जब उन्होंने की, तो वो जो गुलजार हुसैन शाह साहब की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इसका मकसद 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ को रातों रात फ़ायदा पहुंचाना था, और लोगों से प्लाटों के नाम पर जो है वो खरबों रुपए जमा करने थे, और कई अरबों रुपए जमा भी कर लिए, क्योंकि लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासतौर पर इसके अंदर माल इस सेंस में होते हैं कि वो मुल्क के अंदर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके साथ जो है वो धोखा हो जाता है। अच्छा, फिर ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि रातों रात एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, नोवा सिटी। अब ये इसका क्लाइमैक्स है कि नोवा सिटी के पास ज़मीन जो थी वो 970 कनाल की थी, और इस सोसाइटी के मालिक का नाम है जुनेद चौधरी। उन्होंने 20 से 30 हज़ार के करीब जो फाइलें हैं वो उन्होंने बनवाई, और तकरीबन 1 महीने के अंदर उन्होंने मार्केट में बेच दी। और मजीद तहकीकात पे फिर ये भी पता चला कि इसमें जो वफाकी वजीर हैं गुलाम सरवर, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनके जो साहबजादे हैं मंसूर खान, जो खुद भी MNA हैं, वो इसके अंदर पार्टनर हैं, और वो जुनेद चौधरी के दोस्त हैं, क्योंकि जुनेद चौधरी के जो वालिद हैं और जो मंसूर खान के वालिद हैं गुलाम सरवर, उनके दरमियान माजी में कोई जो है वो आपस में ताल्लुकात रहे हैं, दोस्त यार हो रहे हैं। उनका तल्लक भी नहीं जो है वो टेक्सला के साथ आगे किसी गाँव से है। अच्छा, नवा सिटी को रातों रात जो है वो महकमा हवाबाजी की जानिब से NOC भी मिलता है, और ज़्यादा एतराज़ात उसके ऊपर नहीं होते, हालांकि वो एयरपोर्ट के खासी मतलब नज़दीक, और लोग कहते हैं इसके ऊपर कई तरह के एतराज़ात हो सकते थे। खैर, जुनेद चौधरी ने फिर ये फाइलें जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के जरिए जो है उन्होंने बल्क में उनको दे दी, एक बड़ी तादाद में दी। जो उस प्रॉपर्टी के काम को समझते हैं वो जानते हैं ये सारा मामला कैसे होता है। और फिर प्रॉपर्टी डीलर्स थे, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एड्स लगाए, और उस 20 से 30 हज़ार फाइलें उन्होंने तकरीबन 1 माह के अंदर जो है बेच दी। और तहकीकात ये भी बताती हैं कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर के अंदाजे के मुताबिक 1 माह में उसने 34 करोड़ रुपए जो है वो कमाए। अच्छा, फिर न्यू एयरपोर्ट सिटी का नाम आया कि उसके मालिक राजा सज्जाद हुसैन है, उन्होंने भी जो है रिंग रोड के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए। ये तहकीकाती रिपोर्ट और दीगर जराए इसको कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल के नाम से जुनेद चौधरी, वही नवा सिटी वाले जो साहब हैं, उन्होंने एक और कंपनी बनाई, और कमिश्नर ऑफिस की मालूमात पर थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर उन्होंने भी कहीं धड़ाधड़ जो फाइलें हैं वो बेच दी।
अच्छा, फिर इसमें स्मार्ट सिटी का नाम आया कि हबीब रफीक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने मूरत इंटरचेंज है वहां पे उसको रिंग रोड में डलवाया, और फिर स्मार्ट ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है इसको भी उन्होंने बूस्ट दिलवाया और उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाए। फिर टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का नाम आता है, और यहाँ पे नाम आया जी कि कमिश्नर कैप्टन महमूद जो है उन पे इल्जाम आया कि वो बेनामी हिस्सेदार हैं, और अरबों रुपए जो है इसको भी बूस्ट दिलवा के टॉप सिटी को भी अरबों रुपए जो है उनको भी हिस्सा दिया गया, कमाए गए उन्होंने कमाए। इसी तरह ब्लू बर्ड सिटी का नाम आया, ICHS का नाम आया कि इन दोनों ने सोसाइटीज ने भी बूस्ट लिया ये जो लूप बढ़ा 26 किलोमीटर अटक की तरफ, और इससे इन्हें फायदा हुआ। अच्छा, यहां पे रिपोर्ट में जो मजीद अहम तरीन नाम शामिल हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। दोस्त ने पहले शायद एतराज किया था कि मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उस वक्त तक वो रिपोर्ट देखी नहीं थी और ना मैंने इसके ऊपर को शो किया था। आज क्योंकि इसके ऊपर शो कर रहा हूं तो बात कर रहा हूं। वो है साबिक फौजियों के हवाले से। एक तो साबिक फौजी जर्नैल मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक का नाम इसके अंदर आया है, और इसके साथ साथ जो है वो कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा का नाम आया है, और कर्नल रिटायर्ड मसूद का नाम आया। ये भी रिपोर्ट में शामिल है कि ये भी इन सारे मामलात के अंदर शामिल थे, और बदकिस्मती से बैरिया टाउन में भी और कई दीगर हाउसिंग सोसाइटीज और बाकी मामलात के अंदर भी साबिक फौजी उनके नाम भी आते हैं। वो शायद उनको सिक्योरिटी की गर्ज से या किसी दूसरे की गर्ज से या ताल्लुकात के हवाले से सोसाइटीज वाले जो हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, अपने पास वो रखते हैं, उनके पास पार्टनरशिप भी होती है, शायद वो ज़मीनें खरीदवाने में भी मदद करते हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात होते हैं। बहरहाल उसके ऊपर तहकीकात जारी है कि मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक, कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा और कर्नल रिटायर्ड मसूद इनके भी नाम आए। आगे बढ़े तो फिर इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी का एक नाम आता है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ के, यहीं पे मियाँ शहबाज शरीफ के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तोकीर शाह और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों की ज़मीनों का जिक्र भी यहीं पे आता है रिपोर्ट में इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी के साथ। और ये भी फिर यहीं पे पता चलता है कि तोकीर शाह और जो जुल्फी बुखारी हैं उनके भी आपस में खानदानी तलकात हैं, खानदानी रिश्तेदारी हैं। यहीं से गुलाम सरवर के बाद फिर जुल्फी बुखारी साहब के नाम की एंट्री होती है। नाम बाकायदा तौर पे इनका नहीं है, वो जो बात कर रहे हैं गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी, बात ऐसी है, लेकिन जिक्र है वहां पे नवा सिटी का, जो कि उनके बेटे जो हैं मंसूर खान वो उनके पार्टनर हैं। दावा ये किया गया और उन्होंने इनकी मदद की है वहां पे ज़मीनें खरीदने में और बाकी सारे काम करने में, और उनका नाम जो है वो जुनैद चौधरी है। इस तरह से गैर डायरेक्ट मतलब बिल वास्ता एक नाम उनका आया है गुलाम सरवर का। इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब का नाम उनके रिश्तेदारों के हवाले से आया है, खुद उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। खैर, इसके बाद फिर पिसवाल में जो जिग जैग है उसके भी जो बेनिफिशरीज हैं उस हवाले से भी इसके अंदर जिक्र है। फिर कमिश्नर कैप्टन महमूद के मुतल्लिक ये भी कहा गया है कि ग्रेड 17 के एक ऑफिसर हैं, उनको जो है वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अटक में जो है वो पोस्ट करवाया। वसीम अली ताबिश शायद उनका नाम है, अटक में पोस्ट करवाया और ज़मीनें खरीदने की जिम्मेदारी उन्हें दी और 5 अरब रुपए की लैंड रिक्विजिशन भी जो है उन्हें दी। अच्छा, यहीं पे फिर आगे जाके रिपोर्ट में करतबा सिटी और कमिश्नर कैप्टन महमूद के 2 भाइयों का भी जिक्र है कि उनके जो 2 अच्छा, फिर ये जिक्र है कि वसीम अली ताबिश जो है वो टॉप सिटी के मालिक के दोस्त और रिश्तेदार हैं। इस किस्म की चीज़ें भी हैं रिपोर्ट्स में और दीगर ज़राइब ने जो हमें कन्फर्म किया है। फिर ये भी बताया गया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिंग रोड की में जो तब्दीली की उसकी एक बड़ी बेनिफिशरी कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है। अच्छा, यहीं पर आगे जाके उन्होंने सिफारिश किया, उन्होंने ये सारा कहा है कि 10 जो सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वो 10 सोसाइटीज़ कौन कौन सी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ ज़मीनों के वाले से भी उन्होंने कहा, और एक कहा है कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए इस इब्तदाई रिपोर्ट में, जिनका जिक्र है उसमें नवा सिटी है, उसमें न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी है, उसमें ब्लू बर्ड सिटी है, उसमें तहाज सिटी है, उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रोडन इनक्लेव है, लाइफ रेजिडेंशिया है, सास SAS डेवलपर्स है, टॉप सिटी है। इसके साथ साथ मियाँ रशीदा गांव में 300 कनाल बेनामी ज़मीन का जिक्र है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठलियाँ गांव में 200 कनाल बेनामी ज़मीन का जिक्र है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर जांद्रा अगर मैं गलत नहीं हूँ, जांद्रा और चोकर गांव में मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम की जो ज़मीन है उसके हवाले से भी इसके अंदर जिक्र है। अच्छा, इसमें आप एक दूसरा मौक़िफ़ है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हो गए बैरिया टाउन के मलिक रियाज और दूसरी तरफ से हो गए जो मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम है उनके जो चौधरी मजीद साहब, वो उनके हवाले से भी लोग ये कहते हैं, ये बात करते हैं कि जो है वो उन्होंने जब सोसाइटीज़ वगैरह बनाई तो उस वक्त उन्होंने क्या तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया ज़मीनों की खरीदारी या बाकी का, लोग उसके ऊपर ये जो बाकी सोसाइटीज़ वाले लोग हैं इनका अगर मैं मौक़िफ़ दूँ, ये बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके हवाले से भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हालांकि इसके अंदर उस मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम जो कि मियाँ मजीद साहब की है उसके हवाले से भी ज़मीन की तहकीकात का हुक्म है, लेकिन वो रिंग रोड के हवाले से है। अब ये पता नहीं चल रहा, इस दावे में सदाकत नज़र नहीं आ रही। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये मियाँ मजीद साहब का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, क्योंकि वो तो खुद जो है वो उसका शिकार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि मलिक रियाज साहब का इन्फ्लुएंस है और शहजाद अकबर साहब के जरिए, ये लोगों का दावा है कि शहजाद अकबर साहब के जरिए ये इमरान खान को कह के करवाया गया क्योंकि इमरान खान के वो खासे करीब हैं। उस हवाले से जितनी भी बातें हैं वो भी आगे आएंगी क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट है ये,
और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अरबों रुपए कोई सरकारी खजाने से खाए नहीं गए, बल्कि बचा लिए गए हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ना था 26 किलोमीटर जब आगे जाती, तो ये अरबों रुपए वो बचाए गए हैं सरकारी खजाने से। हाँ, ये हुआ है कि इस दौरान अवाम की जेबों से जो रकम निकली है, वो करोड़ों है, अरबों है, कितनी है, उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हजारों फाइलें जो बिक चुकी हैं इन सोसाइटीज के नाम पे, अगर ये वापस मंसूबा उधर ही आता है 20 किलोमीटर कम होके, 26 किलोमीटर कम होके, तो फिर इन सोसाइटीज के रेट भी गिरेंगे, लोगों ने जो फाइलें खरीदी हैं उनके रेट भी कम होंगे, और बाकी सारा मामला भी है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है ये पाकिस्तान में चलता है। इसी तरह बदकिस्मती से ये फाइलों का कल्चर 20-25 साल पहले पाकिस्तान में आया, और ये इसमें बैरिया टोन का भी किरदार है, इसमें जो है वो मल्टी प्रोफेशनल्स, चौधरी मजीद साहब का, मलिक रियाज साहब का, सबका, इसके ऊपर इदारों को एक लंबी चौड़ी तहकीकात की इस हवाले से जो जरूरत है कि आया वाकई ये फाइलों का जो कारोबार है ये किस हद तक जो है वो आईनी कानूनी होता है, किस हद तक जमीन मौजूद होती है, कितनी फाइलें जो है बेची जा सकती हैं। इस हवाले से मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो डॉन न्यूज़ के लिए कर चुका हूँ, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो हाउसिंग सोसाइटीज का जाल है उसके अंदर जो है वो बेगुनाह अवाम को फंसाया जाता है, और उस तरह से ऐसे अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर इसका शिकार बनते हैं। और कुछ लोग जो है इसमें से पैसा कमा लेते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार ही ऐसा है कि कुछ लोग इसके ऊपर पैसा कमा लेते हैं। ये रियल कोई ऐसी डेवलपमेंट आपको इकॉनमी में नजर नहीं आती। पूरी दुनिया में जिस मुल्क के अंदर भी इसको बूस्ट हुआ, वहां उन्होंने इस बात का भी लोगों ने देखा और ख्याल रखा कि ये जो सारा मामला है इसके अंदर इकॉनमी को रियली बूस्ट उस तरह से नहीं करती। चंद लोग जो है वो अमीर हो जाते हैं और बाकी मुल्क को जो है उसकी इकॉनमी को उसके कोई खास फायदे नहीं होते। बहरहाल ये एक डिबेट है और इस डिबेट को मैं वेलकम करता हूं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने ये सारा मामला आपके सामने रख दिया है, दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू एंगल भी आपके सामने रख दिए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए पनामा 2 साबित हो सकता है इस लिहाज से, क्योंकि अगर तहकीकात होती हैं नैब की, उसमें ये चीज सामने आ जाती है कि ये हुकूमत के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उन्हें कैसे पता चला। बहरहाल लेकिन अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है, तहकीकात है, इमरान खान के नाकिब भी जो लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली इमरान खान को इस सारे मामले का नहीं पता था। और होता भी है इसी तरह कि इस तरह के मामला का एकदम से पता भी नहीं चल सकता। पता उन्हें जो ही चला उन्होंने तहकीकात कराई फिलफौर और उस सारे अमल को जो है वो रोक दिया गया। और अब ये देखना होगा कि हुकूमत में शामिल कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के लिए जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में खतरा बन सकते हैं। ये नैब की जो रिपोर्ट है वो ये बताएगी कि इमरान खान किन लोगों के अंदर घिरे हुए हैं, क्यों वो ये माफिया के हवाले से बार बार बात करते हैं। और माफिया वाकई नजर भी आता है और हम बार बार ये बात करते हैं कि इस मुल्क के हर इदारे के अंदर एक मौजूद जो शरीफाना सरमाकारी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो और कई आपके शोबे हों, मुझ समेत, मेरे शोबे समेत, वहां पर जो है वो ये जो शरीफाना सरमाकारी बरसों कराई गई, 40-50 बरसों में, इसको जो है वो खत्म करने की जरूरत है। और इदारों को एक पेज पे आना होगा इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तब जो है वो अवाम को करप्शन का ये जो नाग है इससे बचाया जा सकता है। नाज़रीन, तफसीली वीडियो मैंने की है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक की जरूरत रहती है हमेशा, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।